नमस्ते जी। 165वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समुल्लास में हम राजधर्म विषय को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वेद मंत्र का हवाला देते हुए महर्षि दयानंद जी ने राजा और प्रजा दोनों मिलकर के 3 सभाओं की नियुक्ति करें, इस विषय को हमने गत श्रव्य कणिका में सुना। उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि महामहोपाध्याय पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के स्वसंपादित संस्करण में एक टिप्पणी लिखी है। वो लिखते हैं, उत्तरत्र आर्य विद्या सभा आर्य धर्म सभा पद प्रयोग दर्शनात् भाषायां च आर्य राज सभा पद निर्देशनात् चेहापि आर्य राज्य सभा इत्येव पाठो युक्तो भवेत्। सत्यार्थ प्रकाशे षष्ठ समुल्लासे चैतन्य मंत्र व्याख्यायां राजार्य सभा विद्यार्य सभा धर्मार्य सभा प्रयोग दर्शनादिह आर्य विद्या सभा आर्य धर्म सभा पदयोः स्थाने विद्यार्य सभा धर्मार्य सभा पाठो वानुसन्धेयः वयन्तु भयथापि प्रयोग दर्शनात् आर्याणां राजा आर्याणां विद्या आर्याणां धर्म इत्येवं षष्ठी समासे राजदंतादिषु परम पाणिनीय अष्टाध्याये द्वितीय अध्याये द्वितीय पादे 31तम सूत्र इति नियमेन राजविद्या धर्माणां पूर्वनिपातः क्वचिदपवाद विषये अपि उपसर्गः प्रवर्तते इति नियमेन उपसर्जनं पूर्वम् इत्युत्सर्गेण आर्यपदस्यादि प्रयोगोऽपि ज्ञेयः। एतच्च राजदन्तादिषु पठितेषु धर्मादिपदेषु भयथापि प्रयोगदर्शनात् धर्मादिषु भयम् इति नियमस्य स्वीकरणादपि समर्थ्यते। ग्रंथकार द्वारा राज्य प्रबंध के लिए धर्मार्य सभा आदि के रूप में कार्य विभाजन का क्या आधार है, हम नहीं कह सकते। हो सकता है प्राचीन अलभ्य ग्रंथ उनके देखने में आया हो, यह भी हो सकता है कि यह उनकी अपनी ऊहा या सूझबूझ हो। यहाँ तीनों सभाओं के नामों का उल्लेख मात्र हुआ है। उनकी व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सूत्र रूप में उपलब्ध है। वहां लिखा है, वे तीनों ये हैं। प्रथम राज प्रबंध के लिए एक राजार्य सभा की जिससे विशेष करके सब राज्य कार्य ही सिद्ध किए जाएं। दूसरी आर्य विद्या सभा की जिससे सब प्रकार की विद्याओं का प्रचार होता जाए। तीसरी आर्य धर्म सभा की जिससे धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि होती रहे। जिस धर्म सभा का काम धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि करना है, निश्चय ही उसे अमूरे मजहबी धर्म विभाग अभिप्रेत नहीं है। ग्रंथकार के मत में जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य भाषणादि युक्त कर्म है वह धर्म और जिसके इसके विपरीत अधर्म है सत्यार्थ प्रकाश, अथवा जो पक्षपात रहित न्याय असत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय। इस लक्षण युक्त धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना धर्म सभा का काम है। इस प्रकार धर्मार्य सभा न्याय व्यवस्था या न्याय सभा का अपर नाम है। तदनुसार न्यायालय, जेल विभाग, सुधार गृह आदि के माध्यम से सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना धर्मार्य सभा के क्षेत्र के अंतर्गत है। विद्यार्य सभा के अंतर्गत प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की व्यवस्था, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबके विकास के लिए अपेक्षित अनुसंधान, प्रयोगशालाएं, सांस्कृतिक कार्य, कला कौशल, संग्रहालय, सूचना तथा प्रसारण, पुस्तकालय, प्रकाशन, खेलकूद आदि हैं। राजार्य सभा के अंतर्गत गृह विभाग, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, राजस्व, अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, यातायात, संचार आदि आ सकते हैं। तात्पर्य यह है कि राष्ट्र के सम्यक शासन के लिए विविध प्रकार की सभा, समितियां, परिषद आदि का होना आवश्यक है। प्रजा के विभिन्न वर्गों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण से विचार करके ही किसी बात का निर्णय होना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति सर्वज्ञ या सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए किसी एक की बुद्धि पर निर्भर करके शासन कार्य ठीक ठाक नहीं चल सकता। ग्रंथकार ऋषि दयानंद का स्पष्ट निर्देश है कि तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग वर्तें। इसीलिए उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आदेश दिया है, 3 प्रकार की सभाओं को राजा मानना चाहिए, एक मनुष्य को कभी नहीं। यहाँ एक अकेला मनुष्य राजा होता है, वहां निश्चित रूप से प्रजा पीड़ित होती है। प्रकारांतर से इस बात को उन्होंने बार बार कहा है।
तम च सभा समितिश्च। यहाँ अथर्ववेद के 15वें कांड के 9वें सूक्त का प्रसंग है। स विशोनुव्यचलत तम सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन, अर्थात वह राजा प्रजाजनों के अनुकूल चला, सभा समिति सेना और सुरा, सुरा माने शुर सुर ऐश्वर्य या शु प्रसवैश्वर्य यो हो राज्य कोश, उसके अनुकूल चले। राजा अनुरोध करता है कि सभा च मा समितिश्चावताम, सभा और समिति मेरी रक्षा करें। उसके उत्तर में कहा गया है कि जो राजा प्रजाजनों की इच्छाओं का आदर करता है उसी को सभा समिति सेना और राज्य कोष का सहयोग मिलता है। सभा और समिति के विषय में अथर्ववेद में बताया, विद्मते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ये ते के च सभा सदस्ते में संतु सवाचसः। राजा यानी राष्ट्रपति कहता है कि हे सभा और समिति नामक सभाओं, मैं जानता हूं कि तुम नरिष्टा हो। नरिष्टा माने नृणाम इष्टा, नरिष्टा अर्थात तुम प्रजा की हितकारिणी हो। दूसरा नरिष्टा, नरिष्टा माने अनतिलंघ्या अर्थात तुम्हारे निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सभासद मेरे साथ एक वाणी वाले अर्थात मिलकर विचार करने वाले हों। अब अथर्ववेद में सभा समिति को राजा की दुहिता यानी प्रजापतेर दुहितरऊ बताया है और उनके सदस्यों को उसका पितर कहा गया है। उनके सभा समितियों के आदेशों का राजा उल्लंघन नहीं कर सकता। इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट है कि यहाँ दुहिता का सामान्य अर्थ पुत्री नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ दुहिता का रूढ़ अर्थ न लेकर उसका यौगिक अर्थ लेना होगा जो उसके धातु से प्राप्त होगा। दुहिता शब्द दुह प्रपूरणे धातु से बना है। तो सभा और समिति राज्य संबंधी कार्यों को पूरा करती हैं। इनकी सहमति के बिना राजा और उसकी सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती। अंतिम स्वीकृति सभा और समिति की ही होगी। पितर शब्द पारक्षणे धातु से निष्पन्न है। उनकी योग्यता और अनुभव के कारण ही राजा चाहता है कि सभा समिति का प्रत्येक सभासद उसे उचित परामर्श दे। स मा उपशिक्षात, इसलिए वे राजा के पितर यानी पितृस्थानीय हैं। जब तक सभासदों का बहुमत राजा के साथ है तब तक वह सुरक्षित है। इसलिए पारक्षणे धात्वर्थ के अनुसार वे पितर हैं और इस प्रकार उसके रक्षक हैं। जब ये सभासद उसके पितृस्थानीय हैं तो उनसे निर्मित सभा समिति के आदेशों का पालन करना उसका कर्तव्य है। इसी में उसका और अपने राष्ट्र का हित है। कुछ विद्वान दुहिता का लोक में प्रचलित अर्थ पुत्री ही करते हैं। उनके मत में सभा और समिति राजा की पुत्री के समान है, जिनसे वह मिलकर चलने और उसकी रक्षा करने का अनुरोध करता है। वह उनसे यह भी आशा करता है कि जब कभी वह उनसे व्यष्टि अर्थात समष्टि रूप में किसी विषय में सम्मति मांगे तो वे उसे अपेक्षित जानकारी देते हुए उसे निष्पक्ष एवं सुविचारित सम्मति दिया करें। पुत्रियों को जन्म देना और उनका समुचित पालन पोषण करके समर्थ बनाना पिता का काम है, किंतु वे सदा उसके अधीन नहीं रहती। समर्थ होने पर वे अपना हिताहित समझने लगती हैं और पति की अनुव्रता हो जाती हैं। इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा सभा और समिति को संगठित करना राजा का काम है। तत्पश्चात सभापति के निर्देशन में विवेक द्वारा निश्चय करके राजा को दिशा निर्देश करने में वे स्वतंत्र हैं। सभा समिति की उत्पत्ति का विकास, इसका विवरण अथर्ववेद के 8वें कांड में 10वें सूक्त में उपलब्ध है। विराड्वा इदमग्र आसीत् तस्या जातायाः सर्वम बिभेदीयमेवेदं भविष्यति सोदक्रामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् यन्त्यस्य समितिं समित्यो भवति य एवं वेद सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, राज्य से प्रजाशक्ति ही थी। सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार की अवस्था का होना स्वाभाविक था। इस अराजकता की स्थिति में लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि क्या यही अवस्था रहेगी।
वह प्रजाशक्ति उत्क्रांत हुई और गृहपति में परिणत हो गई। अलग अलग बिखरे व्यक्ति परिवार बनाकर रहने लगे और मुखिया के अधीन रहकर व्यवस्थित जीवन बिताने लगे। यह प्रजाशक्ति फिर उत्क्रांत हुई और सभा में परिणत हुई। प्रजाशक्ति फिर उत्क्रांत हुई और समितियों के रूप में परिणत हो गई। यह प्रजाशक्ति पुनः उत्क्रांत हुई और आमंत्रण में परिणत हो गई। जो यह जानते हैं वे क्रमशः परिवार, सभा, समिति और आमंत्रण के सभासद होते हैं। आगे इसकी क्या चर्चा है हम अगले श्रव्य कणिका में यानी कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।